आज का जो इम्पोर्टेंट बात है ये बात हर अरुणाचली को पहुंचना है। ये जो हुआ है आई थिंक अरुणाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड APSSB में सब कुछ पलक झपक के हो गया। तो इससे पहले कि हम समझ पाए क्या हुआ, मैं आप सबको बताना चाहूँगा। 8 अगस्त 2024 APSSB ने एक एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया है। ये है कंबाइंड सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन 2024 के लिए। तो वो एग्जामिनेशन जो है ग्रेड C पोस्ट के लिए जो रिक्रूटमेंट के लिए था। तो उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट का है, जैसे ये एजुकेशन का है, ये फॉरेस्ट का है, एंड देन अलग अलग डिपार्टमेंट, उसमें स्ट्रीम्स का भी है। तो उसमें हम लोगों को एक चीज़ देखने को मिला है कि वो जो एडवर्टाइजमेंट था 452 पोस्ट के लिए था। तो 90 डेज लेटर, दैट मीन्स 8 नवंबर 2024 को एक कोरिजेंडम APSSB का तरफ से रिलीज होता है। और ये कोरिजेंडम में ये चीज़ मेंशन किया है कि ये जो 452 जो पोस्ट था जिसके लिए एडवर्टाइजमेंट निकाला गया था, तो इसमें से आउट ऑफ 452 में से 47 पोस्ट को विड्रॉ कर देता है। आई होप आई एम ऑडिबल, मेरा आवाज़ आ रहा है। तो यहाँ में कोई बोल रहा है कि आवाज़ नहीं आ रहा है। आई होप आई एम ऑडिबल। तो ये बात जो है हम लोगों को स्पेशली हमको एकदम हैरान करके रख दिया। सर सबको मेरा आवाज़ आ रहा है? एम आई ऑडिबल? आवाज़ आ रहा है सबको? किसी का बोलना है आवाज़ नहीं आ रहा है? आई होप आई एम ऑडिबल। हेलो, हाँ, थैंक यू। तो 452 पोस्ट में से 47 पोस्ट जो है चूमंतर हो जाता है। और वो भी कब होता है? 8 नवंबर 2024। और एग्जामिनेशन डेट था 10 नवंबर 2024। और 8 नवंबर जो है ये जो है फ्राइडे है। और 9 नवंबर जो आज है, आज ये है इट इज़ सैटरडे, सेकेंड सैटरडे। और कल जो है 10 नवंबर वो संडे है जो जहाँ पे एग्जामिनेशन होगा। तो आप लोग देख सकता है ये कोरिजेंडम किस हिसाब से निकाला। एडवर्टाइजमेंट निकला था 8 अगस्त 2024 और कोरिजेंडम निकलता है 8 नवंबर 2024। दैट मीन्स 90 डेज लगा है ये कोरिजेंडम निकालने में कि ये जो 47 पोस्ट जो ट्रिम्स ने APSSB को रिक्वेजिशन करके भेजा था, इसमें पता चलता है कि ये जो 47 जो पोस्ट है, ये जो है नील है। इसमें वैकेंसी नहीं है। तो चौंकाने वाला बात यह है कि यहाँ पे जितना भी स्टूडेंट्स लोग पढ़ाई कर रहा था, ये मान के कि ट्रिम्स में 47 MTS पोस्ट है, लेकिन एक एग्जामिनेशन से जस्ट 2 दिन पहले पता चलता है कि ये पोस्ट वैकेंसी नहीं है। तो ये बहुत बड़ा सवाल है। तो इसी बात को लेके मेरा आज यहाँ पे अहम सवाल है। ये सवाल जो है यहाँ पे हमारा जो कंसर्न अथॉरिटी है, जैसे APSSB हो गया या फिर जो रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स है, और इस केस में ये ट्रिम्स का तरफ से हुआ है। तो इसको भी एक सवाल मैं क्लियरली पूछना चाहूँगा। और ये सवाल जो है हर अरुणाचली, खास करके जितना भी एस्पिरेंट्स है, जितना भी एस्पिरेंट्स का माता पिता है, आप सबका मन में भी शायद ये सवाल उठ रहा होगा। तो मैं ये फेसबुक ये लाइव पेज का माध्यम से मैं उम्मीद करता हूँ कि ये संदेश जो है आप लोग जो भी देख रहा है, जितना हो सकेगा आप लोग शेयर कीजिए। और ये मैसेज जो है, ये सवाल जो है कंसर्न अथॉरिटी तक
अथॉरिटी तक जाना है। APSSB हो गया जो कंसर्न अथॉरिटी है, इनफैक्ट ये गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश को भी ये सवाल क्लियरली जाना है। तो ऐसा है मैं सबसे पहले यहाँ में क्वेश्चन पूछने से पहले एक बार बताना चाहूँगा, यहाँ पे APSSB या फिर APPSC एग्जामिनेशन कंडक्ट कैसे करता है। तो ये लोग जो है एग्जामिनेशन, ये जो इंस्टीट्यूशन है, जो रिक्रूटिंग इंस्टीट्यूशन है, ये लोग एग्जामिनेशन तब कंडक्ट करता है जब रिक्वेजिशन लेटर आता है जो कंसर्न डिपार्टमेंट से। तो आप देख सकता है ये था एडवर्टाइजमेंट APSSB का 8 अगस्त का, और इसमें 452 पोस्ट है, और इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट का तरफ से रिक्वेजिशन आने के बाद ये एडवर्टाइजमेंट निकलता है। तब जाके ये एडवर्टाइजमेंट जो है इसका बेसिस में एग्जामिनेशन कंडक्ट होके फिर वहां से रिक्रूट होता है। तो ये चीज आप सबको जानना जरूरी है। तो उसके बाद मेरा सबसे जो पहला सवाल ये है, और ये सवाल में ये लोग को पूछना चाहूँगा। सबसे पहले जो ट्रिम्स है जिन्होंने ये पर्टिकुलर 47 पोस्ट को विड्रॉ करने का डिसाइड किया है, विड्रॉ किया है, तो सबसे पहले मैं ये सवाल पूछना चाहूँगा कि वो जो 47 पोस्ट जो है वो क्या ऑलरेडी बिक चुका है क्या एग्जामिनेशन से पहले? क्योंकि एग्जामिनेशन 10 नवंबर को है और ये पोस्ट को विड्रॉ करता है 8 नवंबर को, जस्ट 2 दिन पहले। ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि ये जो है ये 47 पोस्ट जो है, अगर इसको विड्रॉ करना ही था या फिर अगर इसमें वैकेंसी का कंफ्यूजन था, ये 3 मंथ्स, दैट मीन्स 8 अगस्त 2024 से लेके 8 नवंबर 2024 तक 90 डेज तक क्या कर रहा था? दैट मीन्स ये जो है लास्ट मिनट में, जो लास्ट फ्यू डेज, जस्ट 2 दिन पहले फ्राइडे को डिक्लेयर करता है विड्रॉ करने के लिए, और सैटरडे जो आता है वो सेकंड सैटरडे है, और संडे को एग्जामिनेशन है। तो कोई इसको सवाल भी नहीं कर सकता है। तो ये मैं पूछ रहा हूं कि ये जो 47 जो पोस्ट है, ये जो है क्या लास्ट 2 दिन पहले विड्रॉ करने के लिए आप लोग एडवर्टाइज कराया था क्या? और तीसरा पॉइंट ये है कि ये जो 47 पोस्ट जो है ये 90 डेज का अंदर में अचानक से, पहले जो वैकेंट था, अचानक से कैसे करके इसको आपने फिलअप कर दिया, या फिर आपने कैसे डिक्लेयर कर दिया कि जो वैकेंसी अवेलेबल था वो सडनली जो वैकेंसी जो है वो फिलअप हो जाता है? तो ये बात को मैं पूछना चाहूंगा कि उसका मतलब ट्रिम्स जो है आप लोग क्या अपना इंटरनल एग्जामिनेशन कंडक्ट किया है क्या? क्योंकि हम लोगों का मानना है कि जहां पे ग्रुप C एंड बिलो का पोस्ट जो है ये APSSB एग्जामिनेशन को कंडक्ट करने के लिए वहां पे हमारा एक्ट भी है, APSSB एक्ट है। तो अगर यहाँ पे एक्ट है तो आप लोग अलग से कैसे करके एग्जामिनेशन कंडक्ट किया है? क्योंकि एग्जामिनेशन अगर कंडक्ट नहीं किया है तो ये जो 47 पोस्ट जो है अचानक से जस्ट 2 दिन पहले कैसे करके ये आप इसको विड्रॉ कर लेता है? दैट मीन्स अचानक से जो 90 डेज तक जो वैकेंट होके बैठा हुआ था, अचानक से वो फिल्ड अप हो जाता है। या तो आपने इंटरनल एग्जामिनेशन कंडक्ट किया है जिसको बाकी लोग को पता नहीं है, या फिर अंदर ही अंदर ये जो 47 पोस्ट जो है इसको बेचा गया है, ये है। और मेरा जो अगला सवाल है, मैं ये पूछना चाहूंगा कि अगर ये जो था 47 पोस्ट जो था, अगर आपका हिसाब से वैकेंट नहीं था तो इसको क्यों एडवर्टाइज कराया? आई थिंक ये सवाल जो है अभी इसमें ही बहुत ज्यादा और भी सवाल खड़ा हो जाता है। इसमें इसको एडवर्टाइजमेंट कराया क्यों अगर इसमें वैकेंसी नहीं था तो? और एडवर्टाइजमेंट कराने के बाद आपने 90 डेज का समय क्यों लिया? क्या 90 डेज जो है, ये जो आपको 90 डेज का बाद समझ में आया है क्या कि
47 पोस्ट जो हमने रिक्विजिशन के लिए लिखा था ये गलती हो गया, या फिर 90 डेज में आप लोगों ने ऐसा बाजार खुल के रखा था क्या कि कहां से बेस्ट ऑफर आएगा। ये 90 डेज का अंदर में जो बेस्ट ऑफर आएगा एग्जामिनेशन से जस्ट पहले उसको हम लोग विड्रॉ करके, अभी तो वो 47 पोस्ट फिल्ड अप हो गया बोल के किसी को भी पता भी नहीं चलेगा। बैकडेट में करेगा, कैसे करेगा, किसी को पता नहीं चलेगा। क्या ये जो 47 पोस्ट जो है आपने 90 डेज का समय लिया इसको ये पता करने के लिए कि जो पहले वैकेंट था ये अचानक से फिल्ड अप हो गया। तो ये जो 47 पोस्ट जो ये क्या आप बेस्ट जो ऑफर जो आ रहा था आप क्या उसके लिए वेट कर रहा था क्या? तो हमारा ये मानना है कि ये जो 90 डेज का जो समय है, क्योंकि यूजुअली एडवर्टाइजमेंट का बाद एटलीस्ट 2-3 मंथ्स का समय तो देता है, तो ये 90 डेज का समय अगर इसको 90 डेज से अगर कुछ और दिन दिया होता तो दैट मीन्स अभी तो सिर्फ ट्रिम्स का जो पोस्ट ट्रिम्स का तरफ से जो निकला है उसको विड्रॉ किया गया है। दैट मीन्स अगर 90 डेज को एक्सीड करता है दैट ऐसा होने से तो बाकी डिपार्टमेंट का जो पोस्ट है शायद वो भी एक एक करके विड्रॉ होना था। तो ये जो सवाल है ये मैंने जो कंसर्न डिपार्टमेंट है ट्रिम्स के लिए मैंने ये सवाल रखा है, क्योंकि आज एक्चुअली कल हम लोगों को ये कोरिजेंडम देखने को मिला जहाँ पे केस ये जो 47 पोस्ट को विड्रॉ किया। तो आज 9th नवंबर 2024 आज हम लोग का टीम ने वहाँ पे ट्रिम्स में जाके पूछताछ करने के लिए गया कि ये जो 47 पोस्ट अचानक से कैसे करके गायब आप विड्रॉ कर रहे हैं। तो आज पता चला है कि आज तो सेकंड सैटरडे है, वहाँ पे कोई है नहीं है। तो ट्रिम्स में जो डायरेक्टर है वहाँ का जो इंचार्ज है हम उन लोगों को सही तरीका से पूछताछ नहीं कर पाया। और उसके बाद अभी जो मेरा जो अगला सवाल है ये सवाल मैं APSSB को पूछना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पे जो एग्जामिनेशन जो कंडक्ट करता है ये कंसर्न डिपार्टमेंट लोग एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं कर रहा है। एग्जामिनेशन अगर कंडक्ट कर रहा है तो APSSB कर रहा है। तो APSSB आपने इसका एडवर्टाइजमेंट किया और अगर इसमें कुछ भी करेक्शन होना था तो आपने इतना समय लिया क्यों? या फिर लास्ट 2 दिन पहले या फिर 3 दिन पहले जब ये ट्रिम्स का तरफ से आपको जो इंटीमेशन लेटर आता है कि 47 पोस्ट को विड्रॉ करने के लिए, तो आपने माना कैसे? क्योंकि पब्लिक डोमेन में आपका एडवर्टाइजमेंट है। तो इसमें ये जो है ये जो 47 पोस्ट जो जस्ट 2 दिन पहले आपने इसको कैसे करके विड्रॉ करने के लिए जो वहां से इंटीमेशन आया था ट्रिम्स का तरफ से, इसको APSSB ने कैसे करके एंटरटेन कर लिया। तो ये एक बात है। और दूसरा बात ये है कि क्या यहाँ पे APSSB और ट्रिम्स दोनों मिलके क्या ये विड्रॉल वाला प्रोसेस में दोनों का हाथ है क्या? क्योंकि इंटीमेशन लेटर डेफिनेटली आया होगा तो आपका पास उसको कंसर्न डिपार्टमेंट को सवाल करने का आपका पास स्पेस है। आप ये सवाल कर सकते हैं कि ये जो था अगर यहाँ पे वैकेंसी नहीं था तो आपने हम लोगों को एडवर्टाइजमेंट करने के लिए ये जो रिक्विजिशन लेटर दिया है क्यों? तो ये जो सवाल जो है ये मैं APSSB को भी पूछना चाहूंगा। और अभी जो मैं थर्ड सवाल जो है ये APSSB एज वेल एज ट्रिम्स जो कंसर्न डिपार्टमेंट है, ये मैं दोनों डिपार्टमेंट दोनों अथॉरिटी को एक साथ में सवाल करना चाहूंगा। आप दोनों का तरफ से दैट मीन्स ट्रिम्स ने इंटीमेशन लिखा APSSB को 47 पोस्ट को विड्रॉ करने के लिए और APSSB ने खुशी खुशी विद इन नो टाइम, जैसे 7th नवंबर को इंटीमेशन लेटर आता है और द वेरी नेक्स्ट डे 8th नवंबर को कोरिजेंडम निकलता है कि ये जो था 452 पोस्ट में से 47 पोस्ट जो है ऐसा चूमंतर हो गया। तो दोनों क्या आप दोनों यू बोथ आर इक्वली रेस्पॉन्सिबल हियर। तो क्या दैट मीन्स ट्रिम्स और APSSB दोनों हैंड्स एंड ग्लव्स में होके
इसको मिलके विड्रॉ कराया है क्या? क्योंकि देयर इज नो वैलिड एक्सप्लेनेशन। क्योंकि यहां में जितना भी एस्पिरेंट्स है, जो भी एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप किया है, सबका राइट बनता है कि हमने जो चीज के लिए फॉर्म फिलअप किया है, जिसके लिए फॉर्म का हमने फीस भी दिया है, और जो पोस्ट पब्लिक डोमेन में है, वो हम लोग का सबका राइट है। अभी वो गायब हो जाता है, उसको आप विड्रॉ कर देता है, देयर इज नो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। और ये एक्सप्लेनेशन जो है सिर्फ ट्रिम्स नहीं देना है, इसको एपीएसएसबी भी देना है। क्योंकि एपीएसएसबी जो है, आप जब वहां से इंटीमेशन लेटर आता है तो आप उसका एक्सप्लेनेशन भी मांगना चाहिए। विदाउट गेटिंग अ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, अगर आप इसको एक्सेप्ट किया है तो एपीएसएसबी इज ऑल्सो इन्वॉल्व हियर। तो ये था मैंने जो क्वेश्चन पूछा है एपीएसएसबी एज वेल एज ट्रिम्स को पूछा है। तो आप सबको लग रहा होगा कि ये जो क्वेश्चन जो है यहां तक सीमित होता है। ये क्वेश्चन यहां तक सीमित नहीं होता है, क्योंकि यहां में लास्ट टाइम हमने देखा था, आई थिंक ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जो एक फॉरेस्टर का जो पोस्ट है, उसमें 80-20 जो रेशियो था, उसको भी उल्लंघन करके, जहां पे हमारा एपीएसटी के लिए 80% जो रिजर्वेशन होना है, और नॉन एपीएसटी या फिर अनरिजर्व कैटेगरी के लिए जो एक क्राइटेरिया है, उसको सही से पालन किया नहीं था। तो ये बात को हमने एपीएसएसबी को पूछा, तो एपीएसएसबी का बोलना ये था कि वो जो है एपी जो कंसर्न डिपार्टमेंट, उसका तरफ से उन लोगों को ये इंटीमेशन आया है, लेकिन अभी भी वी हैव नॉट बीन प्रॉपरली एक्सप्लेन कि एग्जैक्टली ये जो उल्लंघन कैसा हुआ। तो ये सवाल जो है मैंने एपीएसएसबी और ट्रिम्स को मैंने पूछा है, लेकिन ये सवाल जो है अभी हर डिपार्टमेंट को ये सवाल जाता है। क्योंकि यहां में जो एडवर्टाइजमेंट जो है, हमारा अरुणाचल प्रदेश में कितना डिपार्टमेंट है, मोर देन 50 डिपार्टमेंट्स, और हर डिपार्टमेंट में कितना वैकेंसीज है, शायद आप सबको अंदाजा भी है क्या? क्योंकि हम लोगों को पता भी नहीं चलता है कि वैकेंसी कब क्रिएट हो गया, या फिर कोई यहाँ पे रिटायर हो गया, पता भी नहीं चलता है, और कब किसको कैसे करके डाल दिया वो भी पता नहीं चलता है। जब एडवर्टाइजमेंट निकलता है तो तब हम लोग को तब रियलाइज होता है कि हाँ, ये डिपार्टमेंट में एक वैकेंसी निकला है। लेकिन अगर वैकेंसी को ये एडवर्टाइज ही ना करे, जैसे यहाँ में गलती से 47 को एडवर्टाइज कर दिया और उसको वापस ले लिया, तो यहाँ में जो सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि आप लोग को लग रहा होगा, किसी किसी को लग रहा होगा ये तो जस्ट एमटीएस का पोस्ट है, इतना बड़ा नहीं है, शायद बहुत लोगों को लग रहा होगा। लेकिन हमारा अरुणाचल में जो अनएम्प्लॉयमेंट का जो क्राइसिस है, इस हद तक पहुंच गया है कि यहां में आज ऐसा है कि पीएचडी स्कॉलर्स भी एमटीएस एग्जामिनेशन के लिए फॉर्म फिलअप करना पड़ रहा है। दैट इज द डायरिंग सिचुएशन वी आर इन। तो यहां में एक एक पोस्ट जो है, ये जो एडवर्टाइजमेंट निकला है, ये कितना साल का बाद निकला है। तो ये जो है, ये एडवर्टाइजमेंट बार बार निकलता भी नहीं है, हर साल निकलता भी नहीं है, और निकलता भी तो इतना कम पोस्ट निकलता है। कैंडिडेट होता है 50,000 प्लस, और पोस्ट निकलता है बस 5 या 6 पोस्ट, या तो 10 पोस्ट मुश्किल से। तो इतना ज्यादा पाइल अप होके जो एस्पिरेंट्स है, जो अनएम्प्लॉयड होके बैठा हुआ है, अभी ये लोग जाएगा कहाँ? और ये जो पोस्ट जो निकल रहा है, क्योंकि ये पोस्ट जो है ये किसी का पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, ना एपीएसएसबी का, ना एपीपीएससी का, ना कंसर्न डिपार्टमेंट का, ट्रिम्स का नहीं है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का नहीं है, या फिर एजुकेशन डिपार्टमेंट का अपना पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। दिस बिलोंग्स टू एवरी सिटीजन ऑफ द स्टेट, एवरी राइटफुल सिटीजन ऑफ द स्टेट। इसमें सबका अपना राइट है, सबका अपना स्टेक है। तो ये जो पोस्ट जो है, हम लोगों को लग रहा होगा कि जस्ट ऐसा ही शायद वैकेंसी नहीं होता होगा इसलिए वापस ले लिया। ये सवाल जो है, ये एक्चुअली में बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि 90 डेज लेके आप उसको, उसके बाद आप जस्ट 2 दिन पहले किसी को सवाल जवाब करने का भी मौका भी नहीं दिया। फ्राइडे को नोटिस निकलता है कि 47 पोस्ट विड्रॉ कर रहा है, नेक्स्ट दिन सेकंड सैटरडे है, उसमें कोई भी नहीं है।
ना APSSB ऑफिस खुला है, ना APPSC सॉरी ना ट्रिम्स का जो ऑफिस जो खुला है, और संडे को एग्जाम है। अभी इसमें एस्पिरेंट्स करे तो क्या करे, यहाँ पे जो कंसर्न सिटीजन है वो करे तो क्या करे। आप कंप्लेन लॉन्च करते करते एग्जामिनेशन हो चुका होगा। तो ऐसा में अभी हम ये चीज को, अभी ये पर्टिकुलर जो इशू है, क्योंकि ये जो है, ये देखिए, ये बात को समझना जरूरी है। ये कोई, दिस इज नॉट ए स्मॉल थिंग, ये बहुत कुछ को रिफ्लेक्ट करता है। आज MTS का पोस्ट विड्रॉ हुआ है, अभी कितना पोस्ट अंदर ही अंदर विड्रॉ हो जाता है, आप लोगों को पता भी है क्या? APPSC में भी इतना ज्यादा पोस्ट है, यहाँ पे इनफैक्ट CO DSP का पोस्ट को भी विद इन नो टाइम उसको अंदर ही अंदर विड्रॉ कर देता है, और उसको कब कैसे करके फिलअप करके कहाँ डाल दिया पता भी नहीं। और हमारा अरुणाचल में इतना ज्यादा वैकेंसीज है, लेकिन पोस्ट क्रिएशन, आई मीन इतना ज्यादा स्टाफ का जो क्राइसिस है, अंदर स्टाफ है, मैक्सिमम डिपार्टमेंट 50+ डिपार्टमेंट है हर डिस्ट्रिक्ट में, इतना ज्यादा अंदर स्टाफ है। यहाँ पे आप देखिए 50+ डिपार्टमेंट में, हर डिपार्टमेंट में ऐसा है कि आप सोच के देखो, जहाँ पे 50 आदमी का जो एम्प्लॉय होना चाहिए, उसमें सिर्फ 5 स्टाफ है, और वो 5 स्टाफ जो है, एक ही इंसान जो है ड्राइवर भी बन रहा है, ड्राइवर का रोल भी कर रहा है, चौकीदार का रोल भी कर रहा है, प्योन का रोल भी कर रहा है, दागराना का रोल भी कर रहा है। तो उसको मल्टीपल रोल देके रखा है, लेकिन मिलता है सिर्फ एक आदमी का सैलरी, एक ही पोस्ट का सैलरी। तो ये जो बाकी जो पोस्ट है उसको क्रिएट ही नहीं करता है, और यहाँ पे जो थोड़ा बहुत वैकेंसी निकलता है उसको ऐसा करके गायब कर देता है। तो ये सवाल जो है, ये जो है, दिस इज एन इंडिकेशन ऑफ समथिंग बिग, समथिंग वेरी स्केरी। क्योंकि हम लोग ने जब APPSC में जो घटना देखा, और उससे पहले APSSB में जो कप्तान रिंगू का जो एपिसोड देखा, हमने देखा है कि कब कैसे करके गायब कर देता है, किसी को पता भी नहीं चलता है। और जो एग्जामिनेशन में जो होता है वो तो लास्ट स्टेज है, सब कुछ एग्जामिनेशन होने से पहले सब कुछ फाइनल हो चुका होता है। तो ये जो सवाल था, ये मैं इसलिए सवाल कर रहा हूं क्योंकि ये सवाल जो है हम लोगों का कहीं ना कहीं हम सबका मन में है, लेकिन हम उसको सही तरीका से पूछ नहीं पा रहे और कंसर्न अथॉरिटी को बोल नहीं पा रहे। तो यहां में कोई एड्रेस करो ना करो, हमारा सवाल रुकेगा नहीं। अगर इसमें गलती हुआ है, गड़बड़ी हुआ है, और 47 पोस्ट जो है ये कोई छोटा मोटा पोस्ट नहीं है। अभी जितना भी एस्पिरेंट्स है, जितना भी जो एप्लीकेंट्स है, मैं आप सबसे मेरा तरफ से ये बोलना चाहूँगा कि कल एग्जामिनेशन है, कल 10 नवंबर 2024 कल आपका एग्जामिनेशन है। मैं आप सबको डिस्टर्ब करने के लिए या फिर आपका मेंटल स्टेट को डिस्टर्ब करने के लिए मैं ये मेरा जो बात है मैं नहीं रख रहा हूँ। आप सबको मैं ये बोलना चाहूँगा कि आपका एग्जामिनेशन को आप सही तरीका से लिखिए, और जितना भी एस्पिरेंट्स है इन एनी कॉर्नर ऑफ अरुणाचल, कल के लिए आप सब जितना भी तैयारी किया है बेफिक्र होके एग्जामिनेशन लिखिए। लेकिन एग्जामिनेशन के बाद अभी जितना भी एस्पिरेंट्स है, अभी ट्रिम्स में जाके हमको सवाल करना पड़ेगा, ये 47 पोस्ट कैसे करके चूमंटर कर दिया। हम डेफिनेटली उठाएगा ये पॉइंट को, हम लोग इसको छोड़ेगा नहीं। हमारा टीम अरुणाचल फ्रंटियर ट्राइबल फ्रंट ये पॉइंट को उठाएगा, क्योंकि ट्रिम्स में अगर ऐसा हुआ है तो एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी ऐसा हुआ है। अगर एजुकेशन में हुआ है तो ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में भी ऐसा हुआ है। ये जो मैसेज जो ये जो संदेश जो है, ये हमारा कंसर्न अथॉरिटी गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश को भी जाना है, और ये जो हमारा कंसर्न अथॉरिटी जो APSSB है उसको भी जाना है, और ट्रिम्स को भी ये क्लियरली जाना है कि यहाँ पे आप मनमानी करेगा और इसको हम अनदेखा नहीं करेगा, इसको हम नज़रअंदाज नहीं करेगा। हमने ये जो लास्ट मोमेंट में जो एक चूमंतर करने का एक टेक्निक देखा है, इसको हम सवाल करेगा। अभी कल जो एग्जामिनेशन है, जो जितना भी कल एग्ज़ाम जो भी लिख रहा है, जो भी बैठ रहा है, आप सबको मेरा तरफ से बेस्ट विशेस है। आप सब
अच्छा से एग्ज़ाम लिखिए। और लेकिन एग्जामिनेशन के बाद मैं आप सबसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उसको जाके हमको सवाल करना पड़ेगा कि 47 पोस्ट कैसे करके गायब हो गया, और ये जो 47 पोस्ट को आप विड्रॉ करने के लिए 90 डेज कैसे करके लग गया। क्योंकि अगर ये इसमें वैकेंसी नहीं था तो आपने इसको सबसे पहले एडवर्टाइज कराया क्यों? आई थिंक दिस आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जिसको हम सबको पूछना है। और ये जो है ये सब इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जो घटना जो हुआ है ये संकेत देता है कि हमारा डर ये है कि यहाँ पे शायद यहाँ पे फिर से मछली बाजार का शायद ये सर्कस चल रहा है। यहाँ पे कुछ तो हो रहा है, यहाँ पे तुलना किया जा रहा है कि 90 डेज का अंदर में इतना पोस्ट के लिए हमको कितना ऑफर आ रहा है। तो अगर जब तक सही एक्सप्लेनेशन नहीं देगा ये हम लोगों का आशंका होगा, हमारा ये एक अप्रीहेंशन होगा, हमारा एक डाउट होगा। और एपीएसएसबी को भी मैं ये सवाल पूछना चाहूंगा कि इतना लास्ट मोमेंट में आपने कैसे करके किसी कंसर्न डिपार्टमेंट का जो इंटीमेशन है आपने उसको कैसे करके एग्री करके 47 पोस्ट, ये बहुत ज्यादा पोस्ट है। अभी हमको बताना पड़ेगा कि ये एक पोस्ट को कितना कितना में बेचा गया है या फिर कितना कितना में खरीदा गया है। क्योंकि जब तक ये सही नहीं निकलेगा देयर विल बी एक डाउट हमेशा रहेगा, और डाउट रहना एक ये जायज भी है। क्योंकि इतना लास्ट मोमेंट में जस्ट 2 दिन पहले ऐसा पोस्ट विड्रॉ नहीं किया जाता है, और एपीएसएसबी ने कैसे करके इसको मान लिया। आई थिंक ये जो सवाल है हर एस्पिरेंट्स के लिए है, हर पेरेंट्स के लिए है, हर अरुणाचली के लिए है। थैंक यू सो मच, सबको गुड नाइट।